श्री शिवाय नमस्तभ्यम। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों का बड़ा सौभाग्य है जो आज आप श्रावण मास में भगवान शिव की बड़ी ही पवित्र कथा को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। गौरी शंकर भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। माँ गौरा बहनों का अखंड सौभाग्य करे। घर में धन धान्य की भंडारी सदैव बने रहे। अन्नपूर्णा माता आपके घर में धन लक्ष्मी की कभी भी कमी ना होने दे। दुख दरिद्रता दूर हो जाए, इसी कामना के साथ आज आप रसपान कीजिए भगवान भोलेनाथ की बड़ी ही पवित्र कथा। भगवान भोलेनाथ जिनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान है, कमल के समान बड़े बड़े नेत्र हैं, नील कंठ है उनका, सुंदरता की भंडार है, मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है। कामदेव के शत्रु वे शिव जी हैं। वे ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो शांत ऋषि शरीर धारण किए बैठा है। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती उनके पास आई। अपनी प्यारी पत्नी को आया जानकर शिव जी ने उनका बहुत सत्कार किया। अपनी बाईं ओर बैठने को आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पार्वती जी ने कहा, संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, त्रिपुरासुर का वध करने वाले आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों के निधान हैं। आप योग ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। हे प्रभु, देवों के देव महादेव, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। हे प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तब मेरी दृष्टि मृत्यु लोक पर पड़ी। वहां मैंने क्या देखा कि 3 स्त्रियां आपस में सखी थी। उनमें से 2 स्त्रियां तो विधवा होकर दुखी जीवन जी रही थी, तब की एक स्त्री सुहागिन होकर अपने पति के साथ बहुत सुख से रह रही थी। प्रभु, यह बात मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मेरे मन में यह 3 प्रश्न उठने लगे। अब मैं बड़ी दुविधा में पड़ गई हूँ। महादेव, अब मैं आपसे यह चाहती हूँ कि आप मेरे मन में उठे इन 3 प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। इस प्रकार माता पार्वती के प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव ने कहा, देवी पार्वती, आप मुझे अपने तीनों प्रश्न बताइए। मैं आपको आपके प्रश्नों के उत्तर देकर पूरी तरह संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। तब माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? दूसरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? और तीसरा प्रश्न है, कौन सी ऐसी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती? इस प्रकार माता पार्वती के यह 3 प्रश्न सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, तुम जिन 3 स्त्रियों की बात कर रही हो उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर बड़ा दुखी जीवन जी रही हैं और वहीं एक स्त्री सुहागिन होकर अपने पति के साथ सुख पूर्वक रह रही है। तुम यह जानना चाहती हो कि आखिरकार ऐसा क्यों है? तो मैं तुम्हें इस विषय में एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना। आधी अधूरी कहानी सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है जो जीवन में कभी काम नहीं आता। हे देवी, तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी में समाये हैं। अगर इस कहानी को तुमने ध्यान से सुन लिया तो तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इस कहानी में अवश्य मिल जाएंगे और तुम्हें संतुष्टि भी हो जाएगी। माता पार्वती के पूछे गए प्रश्न लोक के हित में होते हैं, इसलिए भक्तजनों, जब भी आप इस तरह की कथाएं सुनते हैं तो कथा को बीच में आधा अधूरा छोड़कर कथा का निरादर मत कीजिए। देवी पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे प्रभु, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अब आप कहानी आरंभ कीजिए। मैं आपकी कहानी को पूरे सच्चे मन से सुनूंगी और जब तक आप कहानी कहेंगे तब तक मेरा मन
किसी दूसरे स्थान पर बिल्कुल नहीं जाएगा। तब भगवान शिव ने कहा, पार्वती, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाता हूँ जो सुहागिन बनकर सुखी जीवन जी रही है। देखो देवी, जिस सुहागिन स्त्री की तुम बात कर रही हो वह एक राजा की नौकर की पत्नी है, और जिस नौकर की वह पत्नी है उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास है। अपनी पत्नी के प्रति पतिव्रता होने का गुणगान वह अपने साथियों से करता है। अब देखो, एक दिन की बात है, उस राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी की कि वह बात धीरे धीरे राज दरबार तक पहुंच गई। फिर एक दिन उस राजा ने अपने नौकर को बुलाया और नौकर से कहा, तुम हर किसी से अपनी पत्नी की प्रशंसा करते रहते हो कि तुम्हारी पत्नी बहुत बड़ी पतिव्रता है। क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है? तुम्हें उस पर पूर्ण विश्वास है? भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार राजा की बात सुनकर नौकर कहने लगा, महाराज, मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है। मेरी पत्नी पूरी तरह पतिव्रता है। अब उसी समय पर राजा का महामंत्री कहने लगा, अगर मैं तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? तब वह नौकर कहने लगा, अगर तुम मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दोगे तो महाराज मुझे फांसी दे देना। अब तो राजा का वह नौकर भी मंत्री से कहने लगा, महाराज, यह मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित ना कर पाए तो बताइए इनको क्या सजा मिलनी चाहिए? तब राजा ने कहा, मंत्री को भी फांसी दी जाएगी। भगवान शिव देवी पार्वती से आगे कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार मंत्री ने स्वीकार कर लिया। अब उस मंत्री ने नौकर से पूछा, मैं ऐसी क्या वस्तु लाऊं जिससे तू वह मान सके मैं तेरी पत्नी का धर्म खंडित करने में सफल हुआ? तब नौकर ने कहा, मंत्री जी, अगर आप मेरे घर जाकर मेरे विवाह के समय मुझे जो पटका और एक कटार मिली थी जो दूल्हे को दी जाती है, जो मेरी पत्नी ने बहुत संभाल कर रखी है, जो सुहाग की निशानी मानी जाती है, अगर वही पटका और कटार लाकर मुझे दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का धर्म तुमने पूरी तरह नष्ट कर दिया। भगवान शिव कहते हैं, देवी, शर्त स्वीकार हो जाने के बाद वह मंत्री शहर में गया और एक दूती से जाकर मिला। दूती का काम एक दूसरे को आपस में भिड़ाने का होता है। वह दूती भी एक दूसरे से भिड़ाने का काम किया करती थी। जो काम नहीं करता था उस काम को करने में वह सक्षम थी। फिर इस प्रकार उस मंत्री ने उस दूती को अपने स्वार्थ के लिए बुलाया और कहा, देखो, इस नाम का एक व्यक्ति है, मेरी उससे शर्त लगी है। और फिर उसने शर्त के बारे में दूती को सब कुछ बता दिया। फिर वह उस दूती से बोला कि तू कैसे भी करके उस स्त्री से मेरा संपर्क करा दे। तुझे जितना धन चाहिए, तुझे जो कुछ भी चाहिए, मैं सब कुछ तुझे दूंगा। भगवान शिव ने कहा, देवी, इस प्रकार मंत्री की बात सुनकर वह दूती बोली, भाई, तू उस औरत के बारे में तो बात मत कर। वह औरत तो पूरी तरह से पतिव्रता है। वह तो तेरी और देखेगी भी नहीं, और तो और उसके परिवार वाले भी खूंखार हैं, तेरी तो खाल उतार कर रख देंगे। तब वह मंत्री कहने लगा, ठीक है, अगर तू मेरा संपर्क नहीं करा सकती तो एक काम कर दे, उसके घर जाकर पटका और कटार चुरा कर ला दे। अगर उस स्त्री के शरीर पर कोई चिन्ह हो तो वह भी मुझे देखकर बता दे, फिर मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, यह बात दूती की समझ में आ गई। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य कर दूंगी। वह नौकर शहर में रहता था। दूती नौकर के घर गई और उसकी पत्नी से जाकर बोली, बेटी, मैंने तेरे पति की बुआ हूँ, बहुत सालों बाद यहाँ आई हूँ। तब उस स्त्री ने कहा, आओ बुआ जी, मैंने तो आपको पहले कभी देखा नहीं, इसलिए पहचान ना पाई। और इस प्रकार उस दूती को नौकर की पतिव्रता पत्नी ने बहुत सम्मान दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि वह उसके साथ छल करने आई है। भगवान शिव आगे कहते हैं,
हे देवी, इस प्रकार वह दूती उस पतिव्रता स्त्री के साथ 2 दिन तक रुकी। जिस समय वह स्त्री स्नान करने लगी, दूती ने उस पतिव्रता स्त्री की जांघ पर बना हुआ तिल देख लिया। अब उसका काम बन गया। उधर स्नान करने के बाद जब वह स्त्री रसोई घर में खाना बनाने गई तो दूती को अवसर मिल गया। उसने चुपके से पटका और कटार उस नौकर के घर से चुरा लिए और वहां से भाग गई। जाकर उसने वह पटका और कटार मंत्री को दे दिए। साथ ही उस पतिव्रता स्त्री की जांघ पर तिल के निशान को भी बता दिया। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, फिर वह मंत्री पटका और कटार लेकर सीधा राजा के दरबार पहुंचा। राजा से जाकर कहा, महाराज, मैंने नौकर की पत्नी के पास 2 दिन बिताए। यह पटका और कटार उसी के हाथों से लेकर आया हूँ। अब तो राजा ने दरबार लगाया, नौकर को बुलाया गया। महामंत्री ने सभा में पटका और कटार नौकर को दिखाने के लिए कहा। फिर राजा की आज्ञा पाकर मंत्री ने नौकर को पटका और कटार दिखाई और पत्नी की जांघ पर तिल की निशान भी बताया। अब तो नौकर को मानना पड़ा कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने पतिव्रत धर्म पूरी तरह से भंग कर दिया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब तो राजा ने फांसी का दिन 15 दिन बाद के लिए रख दिया और कहा, नौकर को 15 दिन के बाद फांसी पर चढ़ाया जाएगा। इस प्रकार नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। तब नौकर ने कहा, मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस प्रकार राजा ने उस नौकर को आज्ञा दे दी कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर वह नौकर अपने घर गया। पत्नी से कहा, तुमने मेरे साथ बड़ा विश्वासघात किया। मैंने तुम्हारे विश्वास पर मंत्री से ऐसी शर्त लगाई। राजा के दरबार में राजा के सामने मैंने कहा, मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म यदि कोई नष्ट करे तो मुझे फांसी लगा देना। अब देखो, मुझे 15 दिन बाद फांसी दी जाएगी। मेरे साथ धोखा करके तुमने ठीक नहीं किया। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, उस पतिव्रता स्त्री ने अपने नौकर पति को सारी बात बताई, लेकिन उसे तो अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं हुआ। वह फिर से राजा के दरबार में पहुंचा। अब राजा ने उसे कैद में डलवा दिया और नौकर की पतिव्रता पत्नी ने भगवान को याद किया और अपना वेश बदलकर राजा के दरबार में गई। राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगी, क्योंकि वह स्त्री बहुत सुंदर थी और राजा भी नृत्य के शौकीन थे। इसलिए राजा ने आज्ञा दे दी कि सभी मंत्री उपस्थित होकर सुंदरी का नाच करवाने की पूरी व्यवस्था करें। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी, फिर तो सब मंत्री, महामंत्री, राजा आदि दरबार में उपस्थित हो गए। फिर उस नौकर की पत्नी ने जब नाचना शुरू किया तो राजा को उस स्त्री का नाच बहुत सुंदर लगा। तब राजा ने कहा, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? जो भी मांगोगी मैं दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपकी सभा में मेरा चोर है जिसने मेरे रुपए लिए थे मगर आज तक वापस नहीं दिए। उसे फांसी की सजा दी जाए। तब राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है? उसका नाम क्या है? अवश्य ही फांसी दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर उस नौकर की पतिव्रता पत्नी ने कहा, महाराज, आपका मंत्री मेरा चोर है, आप इसको फांसी की सजा दीजिए। अब उधर जैसी मंत्री ने सुना यह सुंदरी तो मुझे अपना चोर बता रही है, तो वह मंत्री कहने लगा, महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने तो इसका कभी कुछ नहीं चुराया। मैंने तो आज से पहले इसे कभी देखा भी नहीं। तो बताइए, मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ? मैंने तो आज तक इसकी शक्ल भी नहीं देखी। तब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जी, जैसे मंत्री ने कहा, मैंने इस सुंदरी की शक्ल आज तक नहीं देखी। तब वह सुंदरी कहने लगी, महाराज, अगर यह मंत्री मुझे नहीं जानता तो आप पूछिए, यह पटका और कटार कहाँ से लाया?
मैं उसी नौकर की पत्नी हूँ। इसके आपके यहाँ नौकरी करता है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी चढ़ाने वाले हैं। महाराज, अब मैं आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ। यह जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास एक दूती को भेजकर मेरी जांघ के तिल का पता लगाया और उसने ही पटका और कटार चुराकर यहाँ लाकर दिया। आपके मंत्री के द्वारा भेजी गई दूती जब मेरे घर आई थी, तब उसने मुझसे कहा था कि वह मेरे पति की बुआ है और पहली बार आई थी, इसलिए मैं उसको पहचान नहीं सकी। महाराज, इस प्रकार मैंने उस स्त्री को अपने यहाँ पर बहुत मान सम्मान दिया और अपने यहाँ ठहरने की व्यवस्था की। भगवान शिव कहते हैं, देवी, इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता पत्नी की बात सुनकर राजा ने दूती को बुलाया। फिर उस दूती ने राजा को सारी बात सच सच बता दी। तब राजा ने उस नौकर को छोड़ दिया और मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ, एक चरित्रवान स्त्री हूँ, कभी भी अपने पति का नाम तक अपने मुंह से नहीं लेती। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मेरी कहानी पूरी हो गई। अब आप अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनो। आपका पहला प्रश्न, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं, वह समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम होती है और समय से पहले ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्त्रियां जो अपने पति का नाम लेती हैं, वह समय से पहले ही विधवा होकर दुखी जीवन जीती हैं। बस यही रहस्य की बात है कि तुम जिन सहेलियों की बात कर रही थी, उसमें से 2 विधवा थी और एक नौकर की पत्नी जो पतिव्रता स्त्री थी। वह पतिव्रता कभी भी अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेती। उधर जो स्त्रियां विधवा होकर जीवन जी रही थी, वे हमेशा अपने पति का नाम लेकर बुलाती थीं, जिस कारण से उनके पति की आयु कम हो गई। फिर दोनों स्त्रियां समय से पहले विधवा हो गईं। आज वे दुख भरा जीवन जी रही हैं। इसलिए कभी भी स्त्रियों को अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। अब आपका दूसरा प्रश्न, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? तो समझो, जो स्त्रियां अपने पति की अनुमति के बिना तीर्थ स्थान या उत्सव में जाती हैं, उन्हें कभी सुख नहीं मिलता। ऐसी स्त्रियां जीवन में दुखी रहती हैं और पति का कभी प्रेम नहीं मिलता। भगवान शिव आगे कहते हैं, तुम्हारा तीसरा प्रश्न, ऐसी कौन सी चीज जो एक पत्नी अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती? तो समझ लो, वह चीज गाली है। एक चरित्रवान स्त्री अपने पति को गाली नहीं दे सकती। जो स्त्री गाली देती है, वह कभी चरित्रवान नहीं होती। ऐसी स्त्री जीवन भर रोती है, उसके जीवन में सुख नहीं होता। समय से पहले ही सभी सुख छिन जाते हैं। इस प्रकार भगवान शिव के मुंह से सुनकर माता पार्वती तीनों प्रश्नों से संतुष्ट होकर कहती हैं, हे प्रभु, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है, वह कभी दुख जीवन नहीं जीती, क्योंकि ऐसे घर में सदा लक्ष्मी जी का वास होता है और वह घर धन धान्य से भरा होता है। ऐसी स्त्रियां हमेशा घर को स्वर्ग बनाती हैं। तो प्रेम से बोलिए, उमापति भगवान शंकर की जय। सौराष्ट्र नामक स्थान पर एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। जाति से तो वह ब्राह्मण था, लेकिन अपना ज्ञान वह किसी को नहीं बांटता। वह प्रतिदिन घर घर जाकर मांग कर लाता और अपना पेट भरता। जो शेष बच जाता उसे वह इकट्ठा करके रखता, किंतु कभी भी दान पुण्य नहीं करता। पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान नहीं करता, कभी पूजा पाठ उपवास नहीं करता, कुत्ते और गाय को भी कभी रोटी नहीं देता। समय बीतता गया, परंतु वह संचय करने की उसकी आदत में कोई बदलाव नहीं आया। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए यमराज के दूत यमराज जी से बोले, हे प्रभु, ये जाति से तो ब्राह्मण है, इसलिए आप इसे इच्छित योनि दे दीजिए। वह बोले, इसने अपने जीवन में ना तो कभी अपना ज्ञान बांटा
और ना ही पूर्णिमा के दिन दान पुण्य किया, ना ही गंगा में स्नान किया, केवल संचय करने का ध्यान रखता, व्रत उपवास भी नहीं किए, इसे कुत्ते की योनि दे दो। हे प्रिय भक्तों, वह कुत्ता बनकर मृत्यु लोक में आ गया और भूख से तड़पता हुआ वह घर घर जाता, भौंकता, लेकिन कोई भी उसे रोटी नहीं देता। भूख के कारण बिलखता हुआ वह मर गया। तब यमराज के दूत बोले, इसे तो किसी ने रोटी भी नहीं दी, बेचारा भूखा ही मर गया। तब यमराज जी बोले, इसने पिछले जन्म में कभी भी भूखे को रोटी नहीं दी थी, इसलिए इस जन्म में इसे रोटी नहीं मिली। इसके बाद उसे उड़ने वाले काले जीव की योनि दे दी गई, जो गोबर में रहकर उसकी गेंद बनाकर घूमता है। एक दिन एक भंवरा उड़ता हुआ आया और उससे पूछा कि तुम गोबर के गोले बनाकर क्या कर रहे हो? वह बोला कि यह मेरा घर है, मैं इसी में रहता हूँ। भंवरे ने कहा, मैंने तो तुम्हारा घर देख लिया, अब तुम भी मेरे घर चलो। वह बोला, मैं कैसे जा पाऊंगा, तुम तो ऊपर उड़कर चले जाओगे, मैं इतना ऊपर नहीं उड़ सकता। भंवरा अपने पंजों में पकड़कर उसे ले गया, एक सुंदर बाग में फूल पर बिठाकर बोला, देखो यह मेरा घर है। उसने कहा, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है, आज से मैं यहीं रहूंगा। भंवरा बोला, ठीक है, रात होने से पहले फूल से निकलकर पत्तों पर आ जाना। इस तरह ठीक है कहकर वह कीड़ा वहीं बैठा रहा। फूलों की खुशबू लेते हुए उसे नींद आ गई। रात होते ही वह फूल बंद हो गया। सुबह पंडित जी बाग में आए और वहां से फूल तोड़कर मंदिर ले गए। शंकर भगवान और माँ पार्वती, गणेश भगवान, सभी देवी देवताओं पर चढ़ा दिए। फूल में बंद वह देवताओं के चरणों में रहा। दूसरे दिन पंडित जी आए, पहले दिन के फूल उठा लिए और ताजे फूल चढ़ा दिए। पुराने फूलों को गंगा नदी में बहाकर वे घर आ गए। इस तरह वह फूल में ही मर गया। अब धर्मराज जी ने इस बार उसे बंदर की योनि दे दी। बंदर पेड़ों पर उछलता कूदता, जो मिलता खाकर पेट भर लेता। इसी प्रकार पूर्णिमा के दिन राजा की रानी अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में भोजन आदि लेकर आई। उस दौरान उसका पूर्णिमा का व्रत था, इसलिए सूर्य अस्त होने के बाद भोजन करने के लिए पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करना उन्होंने शुरू कर दिया। उसने एक रोटी गाय के लिए, एक रोटी कुत्ते के लिए निकाली और भोजन करने लगी तो बंदर इधर उधर से झपटा मारने लगा। फिर रानी बोली, ये कैसा बंदर है जो व्रत भी नहीं खोलने दे रहा। फिर एक सहेली बोली, हे महारानी, रोटी देनी है तो जानवर को ही, फिर इसे ही क्यों ना दे दो। दो दो रोटी सबने उसे दे दी और शिव मंदिर में प्रणाम कर अपने अपने घर चली गई। प्रिय भक्तों, अब दूसरे दिन सुबह के समय जब रानी बगीचे में फूल तोड़ने के लिए आई तो उन्होंने देखा बंदर मर गया है। वे सभी अफसोस करने लगी कि हमारी दी हुई रोटी खाकर बंदर मर गया, हम पाप के भागी हो गए। इस प्रकार मरने के बाद जब बंदर यमराज के द्वार पहुंचा तो यमराज बोले, अभी इसे कौन सा जन्म मिलेगा। ये फूल में बंद रहकर भगवान के चरणों में एक दिन और एक रात रहा। इसके बाद इसने पूर्णिमा के दिन गंगा नदी में स्नान किया और रानी और उसकी सहेलियों के हाथ से इसने रोटी खाई। उनके द्वारा किए गए पूर्णिमा के व्रत का फल इसे मिला है, जिसके कारण इसका उद्धार हो गया। इस प्रकार कहते हुए यमराज ने अपने दूतों से कहा कि जो भी भक्त पूर्णिमा के दिन गंगा में भक्ति पूर्वक स्नान करके भगवान विष्णु, भगवान शिव की पूजा करते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए, गंगा मैया की जय। हर हर गंगे, जय जय गंगे। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली भोलेनाथ की सौभाग्य देने वाली बड़ी ही सुंदर कथा। एक बहुत ही मनोरम गांव था। उस गांव के बाहर एक छोटा सा शिव मंदिर था, जिसमें एक बहुत ही बूढ़े पुजारी रहा करते थे। एक दिन एक गरीब माँ अपने नन्हे से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। बहुत खोजने पर भी पुजारी को बालक के परिवार का पता नहीं चला। जब गांव का कोई भी व्यक्ति उस बालक का पालन पोषण करने को तैयार नहीं हुआ,
तो पुजारी जी ने भगवान शिव की इच्छा समझकर उसे अपने पास रख लिया और उसका नाम गोपाल रखा। गांव के लोगों से जो कुछ भी प्राप्त होता उसी से भगवान शिव की, पुजारी जी का और बालक गोपाल का किसी तरह से गुजारा चल जाता। यदि किसी दिन कम भी पड़ जाए तो पुजारी जी, बालक और भगवान को भोग लगाकर स्वयं गंगाजल पीकर रह जाते। धीरे धीरे गोपाल बड़ा होने लगा और वह पुजारी जी के कामों में हाथ बटाने लगा। बूढ़े पुजारी के थके हारे हाथों को कुछ आराम मिलने लगा, इसलिए उन्होंने गोपाल को मंदिर की सफाई, भगवान शिव की पूजा, उनको भोग लगाने और उनकी आरती करने की विधि अच्छी तरह से समझा दी। भगवान शिव के नाम का जाप और कीर्तन करने में समय लगाने लगा। एक दिन भगवान शिव के मंगलकारी नाम ओम नमः शिवाय जाप करते हुए उनके प्राण छूट गए। अब बालक गोपाल का इस संसार में भगवान शिव के सिवाय कोई और सहारा नहीं था। उसने पुजारी की ये 3 बातें कभी नहीं भूली। भगवान भोलेनाथ को ताजी गरम रसोई का भोग लगावे, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ नहीं खाना, भगवान शिव पर विश्वास रखकर कभी भी किसी चीज का संग्रह नहीं करना, बासी भोजन तक का भी नहीं। यदि कोई भक्त पहले से भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता तो बालक गोपाल उसे गरीबों में बांट देता। वे ताजी रसोई बनाकर ही भगवान को भोग लगाता, उसके बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करता। यदि बचता तो उसे बांट देता। यदि रसोई बनाने को सामग्री नहीं होती तो गोपाल भोले बाबा को गंगाजल पिलाकर ही रह जाता। एक बार बरसात का मौसम आया। 3-4 दिन तक मूसलाधार वर्षा होती रही। मंदिर में एक भी भक्त नहीं आया। गोपाल अपने भोले बाबा को गंगाजल का ही भोग लगाता रहा और बेचारा खुद भी गंगाजल पीकर रह जाता। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ बालक की भक्ति और सहनशीलता की परीक्षा ले रहे थे, लेकिन आखिर में अपने भक्त बालक को भूख से तड़पता देखकर भगवान से रहा नहीं गया। और देवी पार्वती तो है ही ममतामयी। वे सेठ के नौकर का रूप धारण करके हाथ में भोजन सामग्री की बहुत सारी पोटली लेकर वर्षा में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर पहुंची। उन्होंने जोर से आवाज लगाकर गोपाल को बुलाया और उसके हाथ में पोटली देते हुए बोली, सेठ जी ने ये कच्चा राशन भेजा है, इससे रसोई बनाओ, भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद पाओ। मैं कल फिर आऊंगा। गोपाल ने आशीर्वाद देकर उन्हें विदा किया और सूखी गीली लकड़ियों से धुएं में गरम रसोई बनाकर भोले बाबा को भोजन कराया। पूरे बरसात के मौसम में भोले बाबा नौकर के वेश में गोपाल के घर आते और सीधा दे जाते, स्वयं भी गरम गरम रसोई का भोग पाते। एक दिन गोपाल ने सोचा, सेठ जी को सीधा भेजते हुए 4 महीने हो गए, किंतु वे कभी भी मंदिर में नहीं आए, कभी भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण नहीं किया। अगले दिन जब भोले बाबा नौकर के वेश में पोटली लेकर आए तो वह भोला भगत गोपाल बोला, भाई तुम्हारे इतने धर्मात्मा सेठ जी कभी मंदिर में प्रसाद लेने नहीं आते, इस कारण मेरे हृदय में अत्यंत दुख हो रहा है। अपने सेठ जी से कहना कल वे मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने जरूर आए। यह सुनकर नौकर बने भगवान शिव चौंक कर घबरा गए और बोले, अरे पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको सीधा भेजते हैं ना, तो आपको राशन तो भेजते हैं, आप इससे पकवान बनाइए, भोले बाबा को भोग लगाइए, स्वयं भी प्रसाद खाइए, फिर सेठ जी को बीच में बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई। जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। गोपाल बोला, ऐसा कैसे चलने दें? आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से भगवान भोलेनाथ को प्रसाद बनाने के लिए इतना सारा राशन भेजते हैं, क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य भी पूरा न करूं? मैं किसी का उधार रखने वाला नहीं। अपने सेठ जी से कह देना, यदि कल भोले बाबा प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए तो मैं उनका सीधा लेना बंद कर दूंगा, मैं उनसे कोई भी सामग्री नहीं लूंगा। अब नौकर बने भोले बाबा तो अपने भक्त की अकड़ देखकर कांप उठे और सोचकर मन ही मन हंस भी रहे थे। अरे वाह, आज तो लेने वाला ही देने वाले पर धौंस दिखा रहा है।
लेकिन सरल हृदय भक्त के मनोभाव पर भगवान रीझ कर बोले, ठीक है पंडित जी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने अवश्य आएंगे। प्रिय भक्तों, दूसरे दिन भोले बाबा नौकर के वेश में दूध और बहुत सारी सामग्री देकर मंदिर पहुंच गए। गोपाल चौंकते हुए बोला, भाई आज इतना सारा सीधा किस लिए? नौकर बने भोले बाबा बोले, पुजारी जी भूल गए क्या आज आपने सेठ जी को प्रसाद के लिए नहीं बुलाया, इसलिए आप बड़े ही मन से स्वादिष्ट रसोई बनाइए और भोले बाबा को भोग लगाइए। लेकिन हाँ, मुझे यह तो बता दीजिए कि सेठ जी किस समय पधारे। अब तो गोपाल ने प्रसन्न होकर उन्हें सेठ जी के आने का समय बता दिया। प्रिय भक्तों, अब देखिए, भोले बाबा भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए भोलेनाथ कैलाश पर सेठ जी का रूप धारण करने लगे। उधर अपने स्वामी को अपने प्यारे भक्त के यहाँ खाने पर जाने का समाचार सुनकर ममतामयी अन्नपूर्णा माँ पार्वती जी भी भला कैसे पीछे रहती। वे भी अपने पति की आज्ञा लेकर सेठानी का रूप धारण करने में जुट गई। भोले बाबा ने अपने गले में मुंडों की माला उतार दी, शरीर पर लगी भस्म, कमर पर पहना हुआ बागंबर, बाहों और कानों में पहने हुए सर्पों के हार भी उतार दिए। उन्होंने मखमल सुंदर कुर्ता धारण किया, अपनी जटाएं सीधी कर गंगा और चंद्रमा को इसमें छुपा लिया। ऊपर से एक सुंदर सी रश्मि पगड़ी पहन ली। सदैव नंगे पैर घूमने वाले हमारे भगवान शिव अपने पैरों में रेशमी जूतियां धारण कर लेते हैं। हाथ का त्रिशूल और डमरू भोले बाबा ने नंदी के हाथ में थमा दिया और अपने हाथ में एक सुंदर सी छड़ी लेकर पार्वती जी की प्रतीक्षा करने लगे और खूब ठाट-बाट से कैलाश पर्वत पर चहलकदमी करने लगे। उधर देवी पार्वती जी घंटों से अपना श्रृंगार करने में जुटी रही। माता ने बनारसी साड़ी पहनी जिसका रंग सेठ जी के कुर्ते से बिल्कुल ही मैच कर रहा था। सोने चांदी के हीरे के जगमगाते आभूषण धारण कर लिए। अपने हाथ में बहुत ही सुंदर बना हुआ थैला थाम लिया और भोले बाबा के बार बार आवाज लगाने के बाद श्रृंगार कक्ष से बाहर आई। जब देवी पार्वती और भगवान शिव ने एक दूसरे को सेठ सेठानी के वेश में देखा तो वे चकित होकर एक दूसरे को निहारते रह गए। दोनों एक दूसरे को देखकर निहाल हो गए। कभी एक दूसरे का ऐसा स्वरूप नहीं देखा था। जब भगवान गौरी शंकर सेठ सेठानी का रूप धारण करके कैलाश से अपने भक्तों के यहाँ दावत खाने चले, तब गणेश जी और कार्तिकेय जी, भगवान नंदी जी, ऋषि मुनि, देवता गण उन्हें देखकर ठगे से रह गए। उनकी भी इच्छा थी, परंतु क्या करते, बुलावा तो सिर्फ सेठ जी और सेठानी जी रूपी भगवान माँ पार्वती को मिला था। सेठ बने भगवान शिव अपने हाथ में ली हुई छड़ी को बड़े मजे से घुमाते हुए पृथ्वी पर टहलते हुए चल पड़े। उनके पीछे माता पार्वती पाँव की पायल जो छन छन मधुर ध्वनि करती हुई मंदिर में प्रवेश करती है। अपना भोला भगत जो गोपाल आज बहुत ही सुबह उठकर सेठ जी के स्वागत में भांति भांति के पकवान बनाने में जुटा हुआ था। अपने भोले बाबा का वह भोग चलते फिरते तो बना लेता, लेकिन आज उसे कई महीनों से भगवान को भोग लगाने के लिए सीधा राशन भेजने वाले सेठ जी को प्रसाद जो देना था, इसलिए आज उसने बहुत सारी पाक कला झोंक डाली। सेठ जी द्वारा भेजे हुए चावल धोकर खीर बनाई। सेठ जी द्वारा भेजे हुए पिस्ते, बादाम, केसर, चिरौंजी, किशमिश डाली और साथ ही बड़े प्यार से आटे के गूंदकर लोइया बनाकर पूरियां बनाई। रसोई बनाकर भोला भगत फिर से स्नान करने चला गया ताकि स्वस्थ वस्त्र पहनकर भोले बाबा को भोग लगा सके, सेठ जी उनका प्रसाद पा सके। जब भोला भगत गोपाल स्नान करके वापस लौटा तो उसने देखा सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वयं तो आए हैं, साथ ही सेठानी को भी लाए हैं। दोनों का आदर सत्कार किया, उन्हें आसन देकर बिठाया और बोला, मैं अभी भगवान को भोग लगाकर आता हूँ, फिर आपको परोसूंगा। भावना के भूखे भोले बाबा से भूख सहन नहीं हो पाई, इसलिए वे बोले, पुजारी जी भगवान को जल्दी से भोग लगाकर आइएगा, मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझसे भूख सहन नहीं हो रही। भोला भगत गोपाल बोला, सेठ जी
भूख तो मुझे भी बड़ी लगी है, लेकिन अपनी भूख के कारण अपने भगवान को भोग लगाना थोड़ा ही भूलूंगा। यदि दुनिया के सारे लोग इसी तरह अपनी भूख के लिए भगवान को भोग लगाना भूल जाएं, तो भगवान तो भूखे ही रह जाएंगे। फिर सेठ जी बने भगवान महादेव जी बोले, अच्छा ठीक है, आप भोलेनाथ को भोग लगा कर आइए, मैं एक पत्तल उठाकर अपने लिए भोजन परोस लेता हूँ। मुझसे तो भूख सहन नहीं हो रही। यह सुनकर गोपाल सेठ जी बने भोले बाबा को डांटते हुए बोला, सेठ जी, भगवान के काम में ना तो जल्दबाजी होती है और ना कंजूसी। मैं जब तक भगवान को भोग लगा नहीं लेता, आप रसोई के पास भी नहीं भटकेंगे। आप चुपचाप इधर बैठ जाइए और ओम नमः शिवाय को जपते रहिए। मैं अभी आता हूँ, आपको भरपेट भोजन कराता हूँ। सेठ बने शिव जी डांट खाकर चुपचाप अपनी आसन पर जाकर बैठ गए। पार्वती जी उनकी दशा देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोक पाई, लेकिन जैसे ही भोला भगत पत्तल में सामग्री लेकर भगवान को भोग लगाने मंदिर में गया, भगवान शिव माता पार्वती को मौन रहने का संदेश देकर चुपके चुपके पैर रखते हुए रसोई में गई और उन्होंने एक एक व्यंजन उठाकर चखना शुरू कर दिया। भोले बाबा तो प्रसाद को चखते ही चौंक गए। खीर में चीनी की जगह नमक भरा हुआ था, सब्जियों में चीनी भरी हुई थी। जैसे ही भोले बाबा ने एक रोटी का निवाला तोड़कर मुंह में लिया, उसी समय शीशी करने लगे, क्योंकि रोटी में मिर्ची ही मिर्ची भरी हुई थी। वे शीशी करते हुए उल्टे पांव भाग गए और अपने आसन पर जाकर बैठे। माँ पार्वती अपने स्वामी की हालत देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। इससे पहले कि भगवान शिव जी पार्वती के सामने कुछ सफाई देते, गोपाल ओम नमः शिवाय का जप करते हुए आ पहुंचा। उसने भोजन को रसोई में मिलाकर गंगा जल छिड़ककर प्रसाद मिलाकर पवित्र बना डाला और फिर सेठ जी के सामने पत्तल परोसकर हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, अब आप भी भरकर प्रसाद पाइए। प्रिय भक्तों, भगवान शिव तो अभी अभी भक्त की भक्ति से भी जोरदार उनके हाथ की बनी हुई रसोई चख चुके थे, इसलिए खाने की बात सुनकर उनके पसीने छूट गए। कभी गोपाल का मुंह देखते तो कभी पार्वती जी को देखने लगते। गोपाल को सेठ जी की ढील बर्दाश्त नहीं हुई और बोला, सेठ जी, अब आपको क्या हो गया है? अभी अभी तो इतने उतावले थे, आपको भूख लगी थी, अब भोजन क्यों नहीं करते? अगर आप भोजन ग्रहण करेंगे तभी तो माता जी भी ग्रहण करेंगी और फिर मैं पाऊंगा। गोपाल की ललकार सुनकर भगवान भोले बाबा ने चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन खीर गटागट पी गए। कुल्हड़ खाली होने की देर थी कि वे भोला भगत उसे झट से भर दिया। अपने प्रिय भक्त के हाथों से परोसे हुए भोग में भगवान को आज 2 गुना स्वाद लगने लगा। जगत जननी माता पार्वती भक्त और भगवान दोनों के प्रेम को देखकर मंत्र मुग्ध हो गई। जब सारी रसोई समाप्त हो गई तो भगवान ने एक जोरदार डकार ली। भोले के तो होश उड़ गए और बोला, सेठ जी, वाह, मैं ही बावला था जो इतनी थोड़ी सी रसोई बनाई। मुझे पता होता आपको प्रसाद ग्रहण करना इतना अच्छा लगता है तो मैं और ज्यादा रसोई बनाता। भगवान शिव अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बोले। सेठानी बनी पार्वती जी की और मुस्कुराते हुए बोले, पुजारी जी, मैं इतना रोज कहाँ खाता हूँ, लेकिन आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना कि अपने पर वश नहीं रख पाया और खाता ही चला गया। लेकिन तभी गोपाल बोला, सेठ जी, ये तो आपने ठीक नहीं किया, माता जी तो भूखी रह गई, वे क्या खाएंगी? ममतामयी पार्वती जी ने उस भोले भगत गोपाल को दुखी देखकर उन्होंने बची हुई खीर की 4 बूंदे अपने कंठ में डाली। भोले बाबा द्वारा भोग लगाने से प्रसाद में अलौकिक तेज और स्वाद भर गया था। ऐसी सुगंध और मीठी खीर चखकर जगत जननी तृप्त हो गई। उनके तृप्त होते ही सृष्टि का प्रत्येक प्राणी तृप्त हो गया। भोला भगत गोपाल बोला, सेठ जी, आपने और माता जी ने प्रसाद तो ग्रहण कर लिया, इससे मुझे बड़ा संतोष हुआ। मान लीजिए आप दोनों द्वारा प्रसाद ग्रहण करने से ही मेरा पेट भर गया, लेकिन मैं भी एक दाना ले ही लेता हूँ, जिससे कि भगवान के प्रसाद का अनादर ना हो। ऐसा कहकर जैसे ही गोपाल ने खीर के पात्र में लगा चावल का एक दाना उठाकर अपने कंठ में डाला,
उसकी जन्म जन्मांतर की भूख प्यास मिट गई, सभी वासनाओं और इच्छाओं की तृप्ति हो गई। उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए। उसने देखा कि उनके सामने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव और जगत जननी पार्वती जी के आशीर्वाद मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़े हैं। गोपाल दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा, भक्ति पूर्वक अपनी अश्रुधारा बहाता गया। तो एक बार सभी प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय। हे भगवान शिव, जिस प्रकार आपने अपने भोले भगत को दर्शन दिए, उसे कृतार्थ किया, वैसे ही अपने सभी भक्तों को करना। कहानी कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों पर अपना कल्याण करना।